कक्षा 10 की रिवीजन की ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रश्नावली 13 वृत्त एवं स्पर्शरेखा का अध्ययन करेंगे। यह जो प्रश्नावली है यह एग्जाम के अंदर इस प्रश्नावली से या तो कभी 1 नंबर का सवाल आ जाता है या फिर कभी 3 नंबर का सवाल आ जाता है। एक सवाल आएगा या तो 3 नंबर का आएगा या फिर कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वृत्त वाली, हमारे 4 प्रश्नावली दे रखी है, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं। चारों प्रश्नावली वृत्त वाली प्रश्नावलियां हैं। इन चारों के मिला के नंबर होते हैं, तो कोई से भी प्रश्नावली से कैसे भी सवाल पूछ सकता है। तो इनमें एक ग्रुप के अंदर नंबर बंटे हुए होते हैं। तो देखो ये जो प्रश्नावली है वृत्त, तो वृत्त हमने 12वीं प्रश्नावली के अंदर पढ़ लिया। अब आगे हमें पढ़ना है इसकी स्पर्श रेखा। तो अब देखो छेदन रेखा एवं स्पर्श रेखा, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक है कि छेदन रेखा एवं स्पर्श रेखा। कि अगर मान लो एक कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, अगर एक बिंदु लेते हैं। अब एक बिंदु हम कहाँ पर ले सकते हैं, या तो एक बिंदु इसके अंदर ले सकते हैं, एक बिंदु इसके अंदर ले सकते हैं। अगर इस बिंदु से मैं कोई भी रेखा खींचूं तो वह रेखा क्या होगी, इस वृत्त को क्या करेगी, 2 भागों में 2 जगह पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यानी ये क्या करती है, इस वृत्त को क्या करती है, छेदन कर रही है। इस रेखा, ये रेखा क्या करती है, वृत्त का छेदन करती है। इसलिए हम इस रेखा को क्या बोलते हैं, छेदन रेखा बोलते हैं। ये रेखा कौन सी है, छेदन रेखा। फिर हम बात करते हैं आगे, ये बिंदु अंदर हुआ। अगर बिंदु क्या हो, इस वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो इस बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक रेखा हम इस प्रकार बना सकते हैं जो क्या करेगी, इसको स्पर्श करती हुई गुजरेगी। ये जो रेखा होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। कौन सी, जो इस वृत्त को क्या करती है, केवल एक ही बिंदु पर होती हुई क्या करती है, काटती हुई गुजरती है। बाकी जो रेखाएं देखो वो क्या करती है, इस वृत्त को 2 जगह पर भी क्या करती है, काटती है। यानी एक वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, केवल एक ही बिंदु पर क्या करे वह रेखा इसको प्रतिच्छेद करे वृत्त को, तो वह रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ये होती है स्पर्श रेखा। ठीक है, और हमें इसी का क्या करना है, इस प्रश्नावली के अंदर अध्ययन करना है कि स्पर्श रेखा कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रमेय 13.1। तो प्रमेय 13.1 क्या है उसको समझते हैं। प्रमेय लिखी हुई है आपके सामने। प्रमेय ये बोल रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, उसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से मिलाने पर ये जो स्पर्श रेखा बनाते हैं, मान लो ये बिंदु लिया, इस बिंदु से हमने क्या की, एक स्पर्श रेखा बनाई जो क्या करती है, इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, यह है स्पर्श बिंदु। अगर इस स्पर्श बिंदु को क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, तो ये क्या होगी, वृत्त की परिधि को अगर केंद्र से मिलाते हैं, जो रेखा बनती है वह क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है वृत्त की। तो ये क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या बनेगी। तो प्रमेय 13.1 क्या कहती है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा होती है, यह क्या होती है, उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा है उस पर ये क्या होती है, लंबवत होती है। यानी ये क्या करती है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण का निर्माण करती है। यह है प्रमेय 13.1। कहने का मतलब अगर आपको एक स्पर्श रेखा दे दे तो वह स्पर्श रेखा क्या होगी, इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमें इन प्रमेय का प्रयोग करना है प्रश्नावली के अंदर। तो ये प्रमेय आई समझ में। फिर आगे देखते हैं प्रमेय 13.2। प्रमेय 13.2 क्या है, इसकी विलोम है। जो 13.1 है इसकी हम क्या बोलते हैं, इस प्रमेय को विलोम कहते हैं। 13.1 की ये क्या है, विलोम प्रमेय है। 13.2 कैसे है विलोम, उसको देखते हैं। इसने क्या बोला कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के ऊपर स्थित किसी एक बिंदु से खींची गई कोई रेखा, वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से खींची गई अगर कोई एक रेखा, मान लो एक रेखा हमने खींची, हमने नहीं बताया कि ये एक स्पर्श रेखा है, हमने क्या बोला, एक वृत्त है उसके किसी एक बिंदु से हमने क्या की, कोई एक रेखा खींची। और यह जो रेखा है यह क्या है, त्रिज्या के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो त्रिज्या बनाएंगे उस बिंदु पर यह रेखा क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। फिर 90 डिग्री कोण वही रेखा बनाएगी जो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण केवल स्पर्श रेखा ही क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये प्रमेय एक दूसरे की विलोम है। तो हमें इस प्रमेय को समझना है। 13.1 को ये काम में हमारी प्रश्नावली में आने वाली है। फिर आगे अगला टॉपिक है, एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं। एक बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर खींची जा सकने वाली स्पर्श
रेखाएं। तो हमने अभी देखा था कि अगर वो बिंदु अंदर हो तो अंदर वाले बिंदु से, मान लो वृत्त का केंद्र है, अंदर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। तो ये अभ्यंतर स्थित है, इससे हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं बना सकते। फिर अगर वह बिंदु अगर वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित हो तो इस बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक स्पर्शरेखा बना सकते हैं। अगर वह बिंदु क्या हो, परिधि के ऊपर स्थित हो। यह बिंदु कहाँ पर है, अभ्यंतर में, अभ्यंतर में, ठीक है। और ये जो बिंदु है कहाँ पर है, परिधि पर। अब एक कंडीशन बनती है, बाहर भी हो सकता है, भी एक वृत्त है, बिंदु कहाँ पर है, बाहर। ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, वृत्त के बाहर, बहिर्भाग में स्थित है। तो इस बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं उसके बारे में बताया। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दो स्पर्शरेखाओं का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार। तो दो रेखाएं क्या हो सकती है, इसके ऊपर बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं, दो रेखाएं। प्रश्न सीधा बन सकता है कि अगर एक बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो उससे कितनी स्पर्शरेखा बना सकते हैं, एक। अगर बाहर स्थित है तो कितने बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रमेय 13.3 को। प्रमेय 13.3 क्या कहती है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाएं, दो खींच सकते हैं वृत्त के ऊपर, तो वो दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। तो हमने एक स्पर्शरेखा खींची, इसकी लंबाई कहाँ तक होगी, जहां पर ये स्पर्श बिंदु है। मान लो ये बाहर वाला बिंदु है P, ये बिंदु A है, और ये यहाँ पर स्पर्श करता है बिंदु B पर। तो ये जो दोनों स्पर्शरेखाएं होगी, इनकी लंबाइयां क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब PA बराबर क्या होगा, PB के बराबर होगा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्त के ऊपर हम क्या करते हैं, स्पर्शरेखा का निर्माण करते हैं, तो वो दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये कहते हैं प्रमेय 13.3। फिर आगे चलते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो अब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एकांतर वृत्तखंड का क्या मतलब हुआ उसको समझते हैं। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त पे हमने क्या किया, इसके किसी एक बिंदु पर स्पर्शरेखा बनाई। ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, यह है इसकी स्पर्श रेखा, और ये मान लो इसका केंद्र है O। अब इसने क्या बोला कि अगर इस स्पर्श बिंदु से, जो ये स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करती है, उस बिंदु से अगर हम क्या करते हैं, एक जीवा बनाते हैं। ये हमने क्या बनाई, इसकी एक जीवा बनाई। ये मान लो बिंदु है A, ये बिंदु मान लो कौन सा बिंदु B है, ये बिंदु P, ये बिंदु मान लो Q। तो AB जो है वह क्या है, एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, इसके अंदर एक जीवा है। तो ये जो भाग होते हैं, इस कोण के लिए यहाँ पर क्या करेगी, ये जो जीवा होगी ये क्या करेगी, इस स्पर्श रेखा के ऊपर दो कोण का निर्माण करेगी। एक कोण ये बनेगा, तो इस कोण के लिए जो कोण QBPQ, BPQ, इस कोण के लिए ये जो इधर वाला भाग होगा, कोण इधर आना नीचे की ओर, इधर जो कोण है, इस कोण के लिए जो ऊपर वाला भाग होगा, ये जो ऊपर वाला वृत्तखंड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ये जो भाग होगा, ये भाग क्या कहलाएगा, इसका एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा इसका, इस कोण के लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, B। मान लो यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है, R, PRQ। PRQ इसका क्या होगा, एक एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। इसी प्रकार कोण, इधर एक कोण और बनेगा, इस कोण का नाम है APQ। APQ इस कोण के लिए जो उल्टा वाला भाग होगा ना, एकांतर वाला, ये जो भाग होगा B, ये मान लो S बिंदु है, तो जो एकांतर वृत्तखंड होगा वह कौन सा होगा, इसके अंदर PSQ। PSQ ये इसका क्या होगा, एकांतर वृत्तखंड होगा। ये बात हुई कि एकांतर वृत्तखंड के कोण है ना। अगर ये वृत्तखंड है तो इसके लिए एकांतर कोण कौन सा होगा, ये वाला। और नीचे वाला है तो इसके लिए एकांतर कोण कौन सा होगा, ये इधर वाला होगा। अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं प्रमेय 13.4, इसका भी प्रयोग होता है। देखो कैसे है प्रमेय 13.4। प्रमेय हमें दे रखी है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के एक स्पर्श बिंदु से, एक हमने क्या कि एक वृत्त बनाया, उस वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा बनानी है आपको। ये हमने एक स्पर्श रेखा बनाई। यह स्पर्श रेखा क्या करती है, एक बिंदु P पर इसको क्या करती है, टच करती है। ये मान लो इसका केंद्र क्या है, O है। तो यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींचे,
एक जीवा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जीवा है इसकी पी क्यू। तो इस जीवा के द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से, इस जीवा के द्वारा ये जो दी गई स्पर्श रेखा से जो कोण बनाते हैं, ये जो कोण बनाते हैं, यह कोण क्या करते हैं, क्रम से उसी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कहने का क्या मतलब है, इस कोण का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, ऊपर वाला भाग होगा। ये जो ये ऊपर वाला भाग होगा इतना, यह क्या होगा, इसका एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा इस कोण के लिए। तो प्रमेय क्या कहती है कि इस एकांतर वृत्तखंड के अंदर अगर इस जीवा के द्वारा कोई कोण का निर्माण करें, कैसे, अगर इसके ऊपर कोई भी एक बिंदु ले लो, जैसे हमने बिंदु लिया R, और इस R को हमने क्या किया, P और Q से मिला दिया, P और Q से मिला दिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, ये कोण क्या होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहती है प्रमेय कि इसके एकांतर वृत्तखंड के अंदर जो ये कोण बनेगा, ये कोण क्या होता है, इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कोण x है तो ये भी कोण कितना होगा, x होगा। इतनी बात है समझ में। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु P है, ये इसकी जीवा Q, ये बिंदु A, ये बिंदु मान लो कौन सा है, बिंदु B। अगर हम ये कोण लेते हैं तो ये जो कोण होगा, ये किस कोण के बराबर होगा, इसका एकांतर वृत्तखंड। इस कोण का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, नीचे वाला भाग। इस भाग के अंदर अगर हम इस जीवा के द्वारा कोई कोण बनाते हैं, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु लिया हमने S, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, P और Q को S से मिलाएंगे, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, इस कोण के क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो अगर ये कोण Y है तो ये कोण भी कितना होगा, Y होगा। तो ये दोनों बातें आई समझ में कि ये जो कोण होता है, ये क्या होता है, एकांतर वृत्तखंड के अंदर बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं सभी प्रमेयों का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली 13 को हल कर लेना है। अभी सवाल सीधा पूछ सकता है कि अगर ये कोण आपको दे दिया, एक कोण दे दिया कि ये कोण मान लो आपके 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये कोण बताओ कितना होगा, ये कोण सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इन सभी प्रमेयों का प्रयोग करना है।